वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 37 जो आपके अर्थशास्त्र पुस्तक के पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से ली गई है। इसलिए मेरी सलाह है कि इस वर्कशीट को करने के साथ साथ आप इस पाठ को भी पढ़ें ताकि अन्य पहलुओं को भी अच्छी तरह से समझ सकें। बच्चों, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या होती हैं? तो किसी भी देश की एक जगह से दूसरे जगह तक जोड़ने वाली जो यातायात के साधन होते हैं उनको उस देश की, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो पूरे अर्थव्यवस्था को सजीव बनाती है, जो एक से दूसरी जगह को जोड़ती है वस्तुओं और सेवाओं और लोगों के माध्यम से। ठीक है, तो भारत में या किसी भी देश में जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं यानी यातायात के प्रमुख साधनों में होते हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम सड़क मार्ग के बारे में जानेंगे। तो सड़क मार्ग सबसे लोकप्रिय साधन होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह सबसे सुविधाजनक होता है। भारत में भी सर्वाधिक सड़कों के जाल वाला प्रमुख देश है और यहाँ लगभग 56 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों की जाल है। और ये सड़क मार्ग के फायदे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है, यह ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती है। अधिक ढाल वाली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में भी बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन में भी मितव्ययी है। घर घर सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से सड़कों का बहुत लाभ है कि कई जगह जहाँ पर रेल मार्ग नहीं हो सकता या उसकी लागत ज़्यादा आती है, वहाँ हम सड़कों के माध्यम से आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर केवल रेल लाइनों पर केवल ट्रेन ही चल सकती है। सड़क मार्ग पर हम पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल पे चल सकते हैं, कार से भी चल सकते हैं, बसें भी चल सकती हैं। तो इस तरह से सड़क मार्ग अन्य सभी यातायात के जो मार्ग हैं, साधन हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा उपयोगी, मितव्ययी और सुविधाजनक है। तो आइए देखते हैं भारत में सड़क मार्गों के विकास की क्या स्थिति है। आप देखेंगे यहाँ पर मैप दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा क्लियर नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरे मैप की मदद लेंगे और देखते हैं। भारत में सड़कें कई तरह की होती हैं। जैसे कुछ सड़कें होती हैं नेशनल हाईवे और कुछ स्टेट हाईवे, कुछ होती हैं ग्रामीण सड़कें, कुछ सीमांत सड़कें। ये हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले वर्कशीट में होगी। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि भारत की जो प्रमुख नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग को हम फुल फॉर्म में NH शॉर्ट में कहते हैं, इसको पूरा नाम है नेशनल हाईवे। और इसकी संख्या के आधार पर NH1, NH2, NH3, NH4 इस तरह से है। जैसे भारत में सबसे लंबी जो सड़क मार्ग है NH है, वो है NH7 जो वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें हमने मुख्य रूप से इसलिए निकाला इस मैप को ताकि हम क्वाड्रिलेटरल जो सड़क योजना है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना है, उसके बारे में जान सके। देखिए पीले रंग की जो दिखाया हुआ है ये चतुर्भुज सड़क योजना है जो 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। इसको जोड़ता है, इसीलिए इसको चतुर्भुज बनाता है, इसीलिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में 2 गलियारे बने हुए हैं। एक है उत्तर दक्षिण गलियारा। आप देखेंगे ये कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा रेड कलर का जो दिया हुआ है, उत्तर में श्रीनगर से लेकर के सीधे नीचे की तरफ कन्याकुमारी तक जाता है, यानी पूरे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। उसी तरह से पूर्व पश्चिम गलियारा, देखिए जो ग्रीन कलर का ये दर्शाया हुआ है, ये पोरबंदर से चलता है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, और वहाँ से जो पूरब का जो भाग है सिलचर को इसके जोड़ता है। तो ये कहाँ से है? इसका जो पश्चिमी भाग पोरबंदर और पूर्वी भाग सिलचर है। तो इस तरह से ये पूर्वी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्नों की तरफ। तो जैसे पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन के किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। हमने पहले भी बताया था कि आप इन्हीं वर्कशीट की मदद से और अपने किताब के लेसन की मदद से इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे।
ताकि आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सके। तो पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन से किसी 3 विशेषताओं को बताइए। तो आप देखिए ऊपर ये शुरू में ही लिखा हुआ है, ये बहुत सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी 3-4 आप लिख सकते हैं जो सड़क परिवहन की विशेषताएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या आप उन राजमार्गों के नाम बता सकते हैं जिनसे होकर आपने यात्रा की है? तो ये तो आप पे पूरी तरह डिपेंड है, लेकिन आप उन राजमार्गों के नाम कैसे ढूंढेंगे? तो मैं आपको मदद करता हूं। जब आप कहीं भी यात्रा किए हों किसी एक शहर से दूसरे शहर तक, तो उसे गूगल में जाकर के सर्च करें कि जैसे आपने दिल्ली से पटना तक की यात्रा की है, तो आप उस पर लिखें दिल्ली से पटना के बीच कौन सा राज है, तो वो नीचे गूगल में सर्च में आ जाएगा कि कौन सा NH है या SH है, उसका नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप जहाँ कहीं भी यात्रा किए हैं अपनी सुविधा अनुसार उसे सर्च करके उस राजमार्ग की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है? अभी हमने पहले दिखाया था, आप समझ ही गए होंगे और आपको पता भी होगा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना द्वारा जोड़ा गया है। चौथा प्रश्न है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसे भी आप खुद लिखेंगे कि बेहतर सड़क परिवहन किस तरह से हमें सुविधा देता है। तो इसमें भी हमें सड़क के मार्ग के फायदे लिखने हैं कि एक सड़क मार्ग के बन जाने से हमें या लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं होती है और अर्थव्यवस्था में कौन कौन से किस तरह के सुधार होते हैं, किस तरह के फायदे होते हैं, उन सारी चीज़ों को लिखना होता है इसमें। तो इसमें आप खुद किताब पाठ को पढ़ेंगे किताब से और वर्कशीट को पढ़ करके और अपने बुद्धि लगा करके इसे लिखेंगे ताकि आपकी समझ शक्ति बढ़ सके। ठीक है, उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।